हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो चैप्टर था दिस सुनामी क्लास 8 तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्टोरी में हम बता देता हूँ कि अभी तक क्या हुआ था। सो हम देख रहे थे कि कुछ जो सुनामी थी 2004 की वो आई थी, उसमें बहुत से लोग बहकर चले गए थे जो कि अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में और थाईलैंड वगैरह में आई थी। सो हम स्टोरी पढ़ रहे थे अलमास की। उसके जो पापा वगैरह हैं उसको पता चल गया था मॉर्निंग में। उसके ग्रैंडफादर को चोट लग गई थी तो वो गिर गए थे, उनको बचाने के लिए गए तो वो भी क्या हो गया, पानी के साथ बहकर चले गए थे। ऐसा कुछ हम पढ़ रहे थे। एक संजीव थे जो पेट्रोल पंप वाले थे, उनके वो भी बहकर चले गए थे, ऐसा हम पढ़ रहे थे। नाउ आगे बढ़ते हैं। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग to the leaves of coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. Alma saw a long of wood floating. She climbed on to it and she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamota. From there, she was brought to Port Blair. The little girl doesn't want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. ये ट्रोमेटाइज्ड का मतलब क्या होता है? ट्रोमेटाइज का मतलब ग्रेटली शॉक्ड। तो देखिए इस स्टोरी में क्या हुआ कि जो अलमास की जो मदर थी और उनके जो आंट थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, स्टूड क्लिंगिंग टू लीव्स ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का पेड़ वगैरह था उसको पकड़ के क्या वो पकड़ लिया उन्होंने पानी के बहाव को देखते हुए। लेकिन एक वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन जो पानी का जो वेव थी उसने क्या किया, जो जो ट्री था उसको क्या किया, उखाड़ डाला और वो क्या हो गया, बहकर चले गए। लेकिन जो अलमास थी लेकिन जो अलमास थी उसने क्या किया है, एक मतलब फ्लोटिंग फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा देखा तो उस पर वो हो गई। शी क्लाइम मतलब चढ़ना, ऊपर के ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। देन जब वो उठी तो उसने देखा वो कहाँ पर थी, हॉस्पिटल में थी। केमोटा की क्या थी, हॉस्पिटल में। फिर उसे वहाँ से पोर्ट ब्लेयर लाया गया। नाउ द लिटिल गर्ल डजंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, लेकिन वो जो गर्ल थी वो किसी के साथ भी जो इंसिडेंट हुआ है वो शेयर नहीं करना चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि शी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड। ट्रोमेटाइज्ड मतलब ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब उसे बहुत ज़्यादा शौक लगा था, इसलिए वो क्या है, बताना नहीं चाहती थी। नाउ हम अब सेकंड स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पॉइंट रहेगा, सेकंड टॉपिक रहेगा चैप्टर का। सो नाउ हियर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अभी जो स्टोरी है थाईलैंड से है, थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, वो कहाँ के थे, साउथ ईस्ट इंग्लैंड की फैमिली थी स्मिथ की। वह सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, और वो क्या कर रहे थे, क्रिसमस क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। कहाँ पर, थाईलैंड के साउथर्न पार्ट के थाईलैंड में। सो टीली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। जो टीली स्मिथ थी वो कौन सी 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी, 10 साल की थी, वो स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, उसकी जो सिस्टर थी वो 7 ईयर की थी। देयर पेरेंट्स वेर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके पिता पेरेंट्स का नाम क्या था, पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2014। डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वे। ये स्टोरी कब की, 26 December 2014 की, जब सुनामी आई तो वो कहाँ पर थे, रास्ते में थे। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra early that morning। और वो वहाँ सवेरे आए थे, कहाँ पर, सुमात्रा के, जो नॉर्थन सुमात्रा था वो सुबह आए थे। जिस दिन क्या हुआ, जो earthquake आया उसी दिन क्या आए थे, सुबह आए थे। नाउ द नेक्स्ट रहेगा, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। सो पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। सो क्या हुआ, जो पानी था वो क्या हुआ, ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा था, जो सुनामी का पानी था। सो जो स्मिथ थी, पेनी स्मिथ थी, वो देख रही थी तो उसको बीच है ना छोटे से छोटा होता हुआ नजर आ रहा था, मतलब छोटा होता जा रहा था, मतलब पानी क्या होता जा रहा था, बढ़ रहा था। सो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वॉट आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग नाउ। But Tilly Smith says that something was wrong. Her mind kept going back to geography lesson had taken in England just 2 weeks before she out to Thailand with her family। लेकिन जो टीली स्मिथ थी उसको कुछ याद आ रहा था अपने माइंड में, क्या कि उसने एक जोग्राफी का लेसन पढ़ा था, कब, जब वह ही टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी आउट टू थाईलैंड। जब वो थाईलैंड नहीं आई थी उसके 2 हफ्ते पहले उसने क्या किया था, एक लेसन पढ़ा था, किसका, ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था। उस ज्योग्राफी के लेसन में क्या पढ़ा था उसने, बिफोर शी आउट टू थाईलैंड विद, मतलब शी फ्लेव आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, मतलब वो यहाँ पर नहीं आई थी उसके पहले उसने ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ा था। अब देखते हैं लेसन में क्या था। सो लेसन में क्या था, टीली saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form real pools. She remembered that she had seen these in class in video of a tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them
दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। सो क्या पढ़ा उसने? जब समुद्र की लहर थी तो उसको वहाँ पर बबल्स दिख रहे थे, झाग फॉर्म मतलब झाग दिख रहे थे, कुछ भंवर टाइप दिख रहे थे, तो उसको याद आया कि उसने एक वीडियो देखा था सुनामी का। किसने बताया था? उसके जो टीचर थे उसने बताया था कि जब 1946 में क्या हुआ था, सुनामी दैट हैड हीट, सुनामी जो पानी की जो जो सुनामी थी वो किससे टकराई थी? हवाई आइसलैंड, जो हवाई आइसलैंड है वहाँ पर क्या हुई थी? हीट हुआ था, मतलब टकराई थी। सो हर ज्योग्राफी टीचर शोन, तो वो ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें वीडियो बताया था और टीचर ने क्या कहा था कि सुनामी अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स के कारण क्या होती है? आती है। तो सुनामी से ही क्या होती है? क्रिएट होती है। फिर आगे क्या होता है? टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, अर्ट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द शी गॉट मोर एंड मोर स्टेकल, said her mother Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. जो टीली थी वो क्या हो गई? जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसको फैमिली को बोलने लगी कि यहाँ से चलो, बीच पे से हटो। और वो क्या बोलती है कि जो समुद्र है उसमें क्या हुआ है? अर्थक्वेक आया है। शी टॉक्ड अबाउट मतलब के बारे में बोलती है कि समुद्र में अर्थक्वेक, ऐसा बोलती है, मतलब आया है। और मतलब ऐसे बोलती जाती है और बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाइपर हो जाती है, वो घबरा जाती है, डर जाती है। तो उसकी माँ क्या बोलती है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा घबरा गई है। और वो क्या बोलती है कि मैं सुनामी के बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची इतनी अगर फ्राइटेंड मतलब क्या हो जाना? डर जाना, घबरा जाना। अगर इतनी फ्राइटेंड हो रही है तो कुछ ना कुछ सीरियस बात है, इसीलिए क्या हो रही है? इतनी घबरा रही है। नाउ नेक्स्ट रहेगा, टीलीज पेरेंट्स took her and her sister away from the beach to swimming pool at the hotel. A number other tourists also left the beach with them. There was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. क्या हुआ? जो टीली के पेरेंट्स वगैरह थे उन्होंने उसको और उसकी सिस्टर को क्या किया? वहाँ से बीच से ले गए और कहाँ पर चले गए? होटल के स्विमिंग पूल में चले गए। और जो दूसरे टूरिस्ट थे वो भी वहाँ पर क्या होगा? चले गए। लेकिन क्या हुआ? देन वॉज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग, रन। फिर ये क्या हुआ कि जो समुद्र का पानी था, जो सुनामी थी, वो आ गई, तो फिर ये चिल्लाने लगे और कि भागो भागो, रन, इसलिए भागो। द फैमिली टूक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. फिर क्या होता है कि जैसे ही वो थर्ड फ्लोर पर चले गए होटल के, तो वहाँ पर क्या होता है? द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी, मतलब 3 लहर आ चुकी थी सुनामी की, तब तक सहन कर लिया किसने? बिल्डिंग ने, वो गिरी नहीं बिल्डिंग ने। वो क्या बोलते हैं? वो सोचते हैं, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर हम अभी बीच पे होते तो शायद ही जिंदा रहते, वुड नॉट हैव बीन अलाइव, मतलब वो जिंदा ही नहीं रह सकते थे क्योंकि वो तो भर जाते पानी के साथ। द स्मिथ लेटर मेड अदर टूरिस्ट हु हैड lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. क्या होता है कि जो टूरिस्ट वगैरह थे वो मिली किससे? जो कुछ टूरिस्ट वगैरह थे वहाँ पे मिली, जो कि अपनी फैमिली, इंटायर फैमिली को, हु हैड लॉस्ट, जो कि खो सकते थे, जो अपनी फैमिली थी जो बीच पे थी उनको खो सकते थे अगर वो नहीं बोलती, तो वो अगर अपने ज्योग्राफी टीचर की बात नहीं करती। तो सभी ने उसको थैंक्स कहा और उसके ज्योग्राफी टीचर को भी थैंक्स कहा, क्योंकि उसने उसको पढ़ाया था। तो आज जो उन्होंने पढ़ा था वो उसको काम आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा वर्क काम में आया कि अर्थक्वेक आने से सुनामी आएगी और पानी ऐसा होगा। अगर वो बीच पे होते तो उस दिन क्या होते? बहकर चले जाते। ऐसे ही जो टीली थी वो अपने स्कूल गई फिर इंग्लैंड में, और वहाँ पर अपने क्लासमेट वगैरह को ये कहानी सुनाती।